हेल्पलेस प्रॉम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो कि पेशेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम बात करें डॉक्टर राहुल जिंदल जी की, जो कि डायरेक्टर वैस्कुलर सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली है। डॉक्टर राहुल जिंदल जी को ओपन और एंडोवैस्कुलर सर्जरी का बहुत ही अनुभव है। उन्होंने दुनिया के इस हिस्से में डायबिटिक फुट के इलाज और वेरिकोस वीन्स के लेजर एब्लेशन को लोकप्रिय बनाया। उनकी विशेषताओं के क्षेत्र हैं पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जरी, ओपन और एंडोवैस्कुलर सर्जरी, इसके साथ ही एयोर्टिक एन्यूरिज्म का एंडोवैस्कुलर मैनेजमेंट, डायबिटिक फुट में रीवैस्कुलाइजेशन और वेरिकोस वीन्स का इलाज। उनकी खास दिलचस्पी वेरिकोस वीन्स के लेजर ट्रीटमेंट में है, जिसमें मरीजों का इलाज बिना किसी सर्जिकल चीरे के किया जाता है। न केवल देश बल्कि विदेशों से भी मरीज डॉक्टर राहुल जिंदल जी के पास पहुंचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। हमारी टीम ने उनके साथ बातचीत की, जिन्होंने हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस साझा किया। हमारी टीम ने उनके स्टाफ मेंबर्स के साथ भी बातचीत की, जो कि वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड है। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान उनके स्टाफ ने डॉक्टर राहुल जिंदल जी की बेहद तारीफ की। तो आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर राहुल जिंदल जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर राहुल जिंदल, एक ऐसा नाम जिन्होंने क्रिएशंस की हैं और लंबे समय से अपनी सेवाएं एज ए वैस्कुलर सर्जन फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारी स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू रिजी जी। डॉक्टर साहब, वो अवेयरनेस जो अभी लोग काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर और ऑनलाइन आ रही है वेरिकोस वेन्स की, क्या कहना चाहेंगे? आप तो वो डॉक्टर हैं जिसको हमने 15 साल पहले भी वेरिकोस वेन के लिए कवर किया था और आप तब से लगे हुए हैं और आपने अब तक तो हजारों की गिनती में लोगों को इस बीमारी से निजात पा दी है। यस, इसी वेरिकोस वेन्स हमारी जो पॉपुलेशन है 10 से 12% को अप्रॉक्सीमेटली अफेक्ट करती है। बट ऐसे हमारे इंडिया का कोई डाटा तो नहीं है, बट अभी हम एक स्टडी लॉन्च करने जा रहे हैं इंडिया में, ताकि उससे पता लग सके हमारी इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है अफेक्ट करती है। बट एक स्टडी हमने कंप्लीट की है, वो इंडिया की पहली स्टडी है, वो पब्लिश हो रही है। तो मैं पब्लिश होने से पहले आपको बताता हूँ थोड़ा कि हम सोचते थे कि भी जो पैरों में अल्सर होता है, फोड़ा होता है जिसको बोलते हैं, कि उसका सबसे कॉमन कारण क्या है। तो हमने अभी एक जो स्टडी कंप्लीट करी हमारे इंडिया में 10 सेंटर्स में पैन इंडिया, तो पता लगा कि सबसे मोस्ट कॉमन कारण जो है वो वेरिकोस वेन्स है। तो वेरिकोस वेन्स जैसे क्योंकि मरीजों को तकलीफ नहीं होती इससे, तो बहुत सारे लोग इलाज नहीं कराते। तो वेरिकोस वेन से जो लास्ट स्टेज होती है वेरिकोस वेन में, उसमें फोड़े हो जाते हैं। तो हमारे को आज तक ये स्टडी बहुत ही यूनिक स्टडी होएगी, पब्लिश करेंगे जब अभी 2-3 महीने में, कि इंडिया में जो सबसे मोस्ट कॉमन कारण जो हमारे को हो रहा है, फोड़े होते हैं लोगों को, मरीजों को, बहुत ही डेबिलिटेटिंग डिजीज़ है वो वेरिकोस वेन्स के कारण होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भी अगर हम वेरिकोस वेन्स को सही टाइम पे ट्रीट करें तो हम उन फोड़ों से मरीजों को बचा सकते हैं। तो ये बीमारी का हम जड़ से उखाड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन है हमारे लिए, कंट्री के लिए भी। बट ऐसा कई बार लोग इस वहम में रह जाते हैं कि शुगर के कारण ये जो हैं फोड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये कोई है आपस में इसका? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ना 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो शुगर में भी आदमी के पैरों पे जख्म होते हैं, एंड शुगर हमारी कंट्री में एंडेमिक है, मतलब 1 in 10th person हैव डायबिटीज़। एंड शुगर से जो फोड़े होते हैं वो थोड़े जानलेवा भी हो सकते हैं, क्योंकि वो फोड़ा नॉर्मल फोड़ा भी हो सकता है जिसको हम न्यूरोपैथिक अल्सर बोलते हैं, और वो गैंग्रीन भी हो सकता है कि जिसमें ब्लड सप्लाई शुगर में कम हो जाती है। वो वेरिकोस वेन में ऐसा नहीं होता है। वेरिकोस वेन के फोड़े ऐसा कोई जानलेवा नहीं होते हैं, थोड़ा बिनाइन रहते हैं, पर शुगर वाले फोड़े थोड़ा मुश्किल रहते हैं। तो इसलिए अगर किसी भी पेशेंट को पैरों में कभी भी फोड़ा हो तो सबसे पहले उसको चेक करना चाहिए कि उसको शुगर तो नहीं है, पहला स्टेप नंबर 1। दूसरा, उसे देखना चाहिए कि भाई कई बार वेरिकोस वेन्स भी साथ में होती हैं और शुगर भी साथ में होती है। अब वो खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है कि वेरिकोस वेन में अगर फोड़ा हो जाए और पेशेंट के साथ में शुगर हो तो जो इन्फेक्शन है वो डेंजरस हो सकती है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इसलिए हर बंदे को हमारे को ये तो जरूर देखना चाहिए कि भाई शुगर तो नहीं है हमारे को, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लेग में अगर फोड़ा है तो डेफिनेटली शुगर को चेक करना जरूरी है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता गया, आप लोगों ने वेरिकोस वेन की, जैसे पहले आप सर्जरीज करते थे
थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, धीरे धीरे और इजी और आजकल आपने इसकी बहुत ही ज़्यादा इजी जोन में आप उनको ले गए पेशेंट्स को, क्या कहना चाहेंगे? देखो हाँ बिल्कुल सही है। देखिए वेरिकोज वेन एग्जैक्टली क्यों होती हैं वो तो हमें आज तक बहुत ज़्यादा हम साइंस में प्रोग्रेस नहीं कर पाए लास्ट 50 सालों में, ठीक है, कि भी वेन्स क्यों होती हैं, किन में हम दोबारा प्रिवेंट कर सकें, उस तरफ से साइंस प्रोग्रेस नहीं करी। बट इलाज की तरीके से साइंस बहुत प्रोग्रेस करी है। तो हम लोगों ने 2002 में सबसे पहले लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। सो इंडिया में भी वी आर वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टार्ट। हमें इस समय अप्रॉक्सीमेटली 24 साल हो गए हैं लेज़र करते हुए। एंड लेज़र एक सिंपल हीट एनर्जी है जिससे हम पेशेंट को वेन्स को ठीक करते हैं। एंड जब हम 20 साल पहले करते थे और जो आज करते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल पेशेंट को 20 मिनट लगते हैं करने में, लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। पेशेंट खा पी के अपना घर से आते हैं और करा के साथ के साथ चल के घर जा सकते हैं। हमारे कई डॉक्टर्स का हॉस्पिटल में हमने किया है, वो प्रोसीजर करा के अपना शाम को सर्जरीज भी खुद ही कर रहे होते हैं। तो मतलब इस जगह टेक्नोलॉजी हमारी पहुंच गई है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लोगों को समझना कि जो इसका इलाज है अगर ठीक डॉक्टर से कराया जाए प्रॉपर, जिसको आता है, तो इसका इलाज जो है बहुत आसान हो गया है, जिससे पेशेंट के लिए बहुत बहुत आसानी आ गई है लाइफ के अंदर। एंड उनको जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए। उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वेरिकोज वेन्स के, जैसे कि क्लॉट बनना हुआ, फोड़ा हुआ, फटना हुआ, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन होना, इन सब से हम उनको मरीजों को बचा सकते हैं अगर हम ठीक टाइम पे इलाज कराएं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में फोर्टिस में अब आप क्या क्या नई टेक्निक्स हैं और जो है आपने इंट्रोड्यूस की है? देखो वेरिकोज वेन्स में हमने सबसे पहले लेज़र किया, फिर 2005 में हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी इंट्रोड्यूस किया, फिर 2012 में हम लोग इंडिया में इंट्रोड्यूस किया मौका टेक्निक। हमने उसको यूज़ किया काफ़ी, बट फिर पता लगा कि उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो हमने वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं अभी हम। 2016 में हमने इंडिया में ग्लू किया, पहली बार ग्लू लेके आया टेक्निक। तो वो बड़ी रोबस्ट टेक्निक है, बट सब पेशेंट्स में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट रेकमेंड करूँगा कि सब पेशेंट्स में ग्लू नहीं करनी चाहिए। आजकल बहुत मरीज आ रहे हैं हमारे कि ग्लू कराओ, तो उनको समझना है कि लेज़र और रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो ग्लू से बेटर टेक्निक है हर तरीके से। एंड तुमको हमेशा उसकी तरफ करना चाहिए, बट कुछ मरीजों में हम ग्लू कर सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर फोम स्क्लेरोथेरेपी है, तो एक वो बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो हम 20-22 साल से कर रहे हैं। हमने बीच में स्टीम अब्लेशन भी इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में पहली बार, बट उसके भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे, तो वो अब टेक्निक नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम नटशेल में देखें इतने सालों में देख के, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ओल्ड टेक्निक है वो स्टिल सबसे बेस्ट है। उसका तरीका बहुत चेंज हो गया है, उसकी वेवलेंथ्स चेंज हो गई हैं बहुत, और मशीनें बहुत इम्प्रूव हो गई हैं। एंड बट आज भी लेज़र और रेडियो फ्रिक्वेंसी फोम स्क्लेरोथेरेपी के साथ सबसे बेस्ट टेक्निक है। डॉक्टर साहब, जैसे लोग कहते हैं कि राहुल जिंदल जो है वो कहता है कि हर वेरिकोज वेन्स वाले पेशेंट्स के लिए सर्जरी ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे पेशेंट आपके जैसे जो आपको फॉलो करते हैं, आप उनको काउंसलिंग में काफ़ी समय लेते हैं, और उन लोगों को आज भी वो दे आर एंजॉइंग वेरिकोज वेन के साथ भी इंजॉय कर रहे हैं। देखिए 2-3 चीज़ें हमारे को देखना है कि वेरिकोज वेन्स क्या हैं। वेरिकोज वेन की बहुत सारी स्टेजेस हैं। अगर पेशेंट के पास थोड़ी सी वेन्स हैं लेग्स के ऊपर, जिनको हम C1 या अर्ली C2 स्टेज बोलते हैं, उनमें सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस पेशेंट को शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह डालनी है कॉस्मेटिक रीजंस के लिए। उनमें अगर पेशेंट्स नॉर्मली हॉस्पिटल क्यों आते हैं? पेन के कारण। एंड नॉर्मली पेन्स जो हैं लेग्स के अंदर वो हड्डियों से आ रही होती हैं, डिस्क से, नी से। हम रोज़ के नए 15 का मरीज़ देखते हैं जो पेशेंट हमारे पास आए होते हैं लेग पेन और वेरिकोज वेन से।
बट मुश्किल से सिर्फ 2 लोगों को सर्जरी की इंडिकेट करते हैं। 12 से 13 पेशेंट रोज़ के हम रिफ्यूज़ कर देते हैं बिकॉज ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि एक तो अर्ली है, दूसरा उनका जो पेन आ रहा होता है वो हड्डियों से आ रहा होता है, तो उनको एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं थोड़ा, तो उससे वो ठीक हो जाते हैं। तो सब पेशेंट्स जो वेरिकोस वेन्स के हैं उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन जिसका आज सारे वर्ल्ड में फोर्टिस का अगर नाम जो है, क्या कहना चाहेंगे इस यहाँ पर हमारे पास बहुत बढ़िया ओटीज, बहुत बढ़िया हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे बड़ी बात हमारे पास डॉक्टर राहुल जिंदल जो इतना पुराना डॉक्टर है जिसने आज तक हज़ारों की गिनती में लोगों को खुशी दी है। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं NRIs की पहली पसंद है, वो तो बाहर से बोलते हैं जाओ जी राहुल जिंदल जी के पास जाओ, वहाँ से सर्जरी करा लो। हाँ जी, हमारे पास देखिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ओटीज, ऑपरेशन थिएटर्स, जो पैसे से बाय किया जा सकता है। बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, उसके बिना काम कैसे करेंगे। बट द सेम टाइम मैन बिहाइंड द मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम बिहाइंड द मशीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राहुल जिंदल अकेले क्या करेंगे, नर्सेस चाहिए उनको, पहले अच्छे रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, स्कैन अच्छी तरह करके दें, डायग्नोस ठीक से करें। पोस्ट ऑपरेटिवली हमारे को केयर चाहिए नर्सिंग की, ऑपरेशन के दौरान अच्छे एनेस्थेटिस्ट चाहिए। तो कहते हैं कि भी गाड़ी तो कितनी भी बड़ी हो, बट अगर वो ड्राइवर अच्छा नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। तो अस्पताल अच्छे होने के साथ साथ टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने लास्ट 20-25 साल लग के ये बहुत अच्छा काम किया है, हम लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया टीम पे। सो आवर टीम इज़ वेरी गुड एंड 40 लोग हैं अभी काम कर रहे हैं जो, सो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है रिजल्ट्स वगैरह में। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटा, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अभी शाम के 3:30-4 बज चुके हैं, लेकिन ये एनर्जी लेवल्स कैसे, आपका स्टाफ और आप में क्या एनर्जी है, क्या चीज़ खाते हैं आप ऐसी, कितनी एनर्जी आप लोगों में अभी भी आंखों में उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक वे से है? ये तो डॉक्टर पीयूष बताएंगे, ये बताएंगे, बता रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट आंसर करेंगे इसका, बता रहा हूँ। पीयूष जी, क्या कहना चाहेंगे कि आप एक ऐसे डॉक्टर के साथ काम कर रहे हैं जो हमेशा स्माइलिंग, प्यारा प्यारा, वो कहते हैं कि हर वक्त दौड़ते रहो और खाना पीना बिल्कुल 5 मिनट में ख़त्म करके वापस आते रहो, बस जब ये करते रहते हो लगातार तो बस ऐसे ही चलता है। दर्शक क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने अभी भी बताया कि 2 मिनट, क्योंकि जल्दी, और क्योंकि ये काम ही ऐसे हैं, ये जब सर्जरी का है, जब डॉक्टर साहब कहते हैं सुबह आकर शाम को भेजना घर पे, तो फिर वो सारी चीज़ें तेज़ी करनी पड़ेंगी, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो पहले बोला वो मजाक में था, अभी क्या है कि मतलब ये एक तरह का सिस्टम है, एथिक्स है, मतलब जिस हिसाब से सर ने काम किया है उस तरह से हमें सिखाया कि कैसे काम करना है। तो मुझे 14 साल हो गए, हम उसी तरीके से सेम तरीके से काम करते रह रहे हैं। सो एक आदत भी हो जाती है और माइंड भी ट्रेन हो जाता है। तो इसी तरीके से काम करते जा रहे हैं, पता है इस टाइम पे ये करना है, लंच करना है, काम करना है, और कब काम खत्म होगा, जब काम खत्म होगा तब घर जाना है। तो यही रूटीन है डेली का। जैसा आपके पास बड़े उदास चेहरे आते हैं कई बार कि अरे मेरे तो ये देखकर मेरे तो स्मार्टनेस सारी जा रही है, क्या कहना चाहोगे जब वो सुंदर बनकर वो उनको दिखाते हैं कि अब हम लोग शॉर्ट भी पहन सकते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जब पेशेंट्स आके रिव्यू देते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, इतनी बीमारी के साथ थे, तो बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू। मैडम, NRIs की पहली पसंद है ये हॉस्पिटल, क्या कहना चाहेंगे? और डॉक्टर राहुल? डेफिनेटली डॉक्टर राहुल और पूरी टीम बहुत अच्छे से डील करते हैं। हम लोग हर पेशेंट से, नॉट ओनली NRIs बट हाँ NRIs के लिए क्योंकि फोर्टिस का डिफरेंट प्रोटोकॉल है, तो सर बहुत अच्छे से वो फॉलो करते हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का जो भी है, जितना भी एफर्ट्स है, वो सारा डॉक्टर राहुल की वजह से, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया। ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर राहुल। थैंक यू। कहेंगे कि एक एथिक्स के साथ मार्केटिंग भी जब होती है, तो जैसे डॉक्टर राहुल आपको गाइड करते हैं, और आप मार्केटिंग वाले हैं, लेकिन गाइडेंस जो है वो राहुल की ऐसे कि हमने एक पॉजिटिव काम करना है, और हमने ये कमीशंस और इन चक्करों से दूर रहकर हमने अपनी जो है सर्विस है जो वो सारे वर्ल्ड में पहुँचानी है। तकरीबन इस डिपार्टमेंट को 28 साल हो गए हैं। 28 साल में अप्रॉक्सीमेटली 6-7 साल से मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर जिंदल ने जो भी आज तक प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं, हम लोग बस उसी को फॉलो करते हैं। हम लोग कोई भी कट बेस्ड प्रैक्टिस कभी भी नहीं करते हैं। वी ओनली डील्स विद दी पेशेंट केयर। हमारी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि हम लोग पेशेंट कंप्लाइंस पर बहुत फोकस करते हैं। पेशेंट गरीब है तो भी इलाज होता है,
पेशेंट अमीर है तो भी इलाज होता है। पेशेंट सिर्फ इलाज करने के मोड से आना चाहिए। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। ईस्ट और वेस्ट